हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया? किस देश ने? तो सही आंसर हो जाएगा भारत देश ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अरिका मेंडू। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सम्राट अशोक द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद हुसैन। पहला ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। पहला ऑप्शन करेक्ट। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर तक या उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण के प्रथम शक्ति कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया राष्ट्रकूट। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये मोतीलाल घोष ने दिया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूना सार्वजनिक सभा के गठन से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे? फिरोज शाह मेहता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बर्किंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? नौकागमन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? अब तटीय मुंबई हाई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति किया जाता है? चावल। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय संबंध होता था किससे? तो सही आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या था? कृषकों की निर्धनता बिल्कुल। कृषकों की अज्ञानता बिल्कुल। अपर्याप्त एवं अनियमित जलापूर्ति बिल्कुल। उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। भुगतान संतुलन में निहित होता है क्या? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण। उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा वृद्धि के रूप में। पहला ऑप्शन करेक्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति किस देश में पहली बार आरंभ की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2000 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? 31वां संविधान संशोधन। पहला ऑप्शन करेक्ट। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? तो ये जो शक्ति है वो संसद के पास है। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 28 जनवरी 1950।
निम्नलिखित में से जिला अधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। कलेक्टर यानी कि राजस्व संग्रह के रूप में, जिला अधिकारी के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, उपरोक्त तो सभी सही आंसर हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, कौन कौन से? ALU, CU और रजिस्टर। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? वेक्टर का मतलब सदिश। वल एक सदिश राशि है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। अब कई लोग, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इस पे, लगभग 2 मिलियन के आसपास इसमें व्यूज भी हैं। मैंने उसमें बताया जिसमें बा आए वो सदिश राशि और जिसमें बा ना आए वो अदिश राशि। अब एक्चुअल में कई लोग जो है वो मुझे बोलने लगते हैं कि विद्युत आवेश तो अदिश है, तो फिर इसमें कैसे कह रहे हैं? देखो, वो मैंने जो वीडियो बनाई हुई है वो बनाई हुई है मैंने ऑप्शंस के हिसाब से। अब देखो, जिसमें बा आया, बा बल में आया, बाकी तीनों ऑप्शंस में आया नहीं आया, तो पता चल गया ना ये सदिश राशि है। अदिश राशि में देखो बा नहीं आएगा, इसमें बा है, इसमें बा है, लेकिन इसमें नहीं है। ऊर्जा में तो ऊर्जा आदेश राशि है, यानी कि ऑप्शंस में नहीं आए ना ऐसे ऑप्शंस, तो इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है वो। कई लोग उसको गलत ठहराते हैं, हालांकि मैंने उस वीडियो को हटाया नहीं है, क्योंकि जो उस वीडियो की गहराई को समझ जाएगा वो एग्जाम में सही क्वेश्चंस करके आएगा। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ओलरीकल्चर। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लिथोट्रिप्सी क्या है? तो लिथोट्रिप्सी गुर्दों की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लालच देकर उल्लू उल्लू बनाना, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण आपको बताना है, कौन सी वृद्धि संधि का उदाहरण है? महोषध, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बैल और बकरी घास चरते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर चरती हैं आएगा, नहीं भैया, दो लोग हैं इसलिए चरते हैं आएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? वह एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है या इसके लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक वीडियो आज से आपको शाम को मिलेगा जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, 10 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के और 5 क्वेश्चंस मैं आपको शामिल करूंगा रीजनिंग के, जैसा कि मैंने पिछले 2 दिन भी बोला था। हालांकि मुझे तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं लास्ट 2 दिन से अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज पूरी कोशिश रहेगी उस वीडियो को अपलोड करने की। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।